हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 26.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 का फर्स्ट में बोलता है कि सो दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिया गया है, लाइज ऑन अ स्फीयर हुज सेंटर इज 1, 3 एंड 4। यहाँ पे गिवन पॉइंट्स क्या क्या है? 3, 2, 2, फिर है -1, 1, 3, फिर है 0, 5, 6 एंड 2, 1, 2। ये 4 पॉइंट्स है। एंड रेडियस, एंड दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फीयर, कोऑर्डिनेट है, चलो कोऑर्डिनेट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, ये दिया गया है 1, 3 एंड 4। अभी बोलता है ये जो चारों पॉइंट्स जो हैं वो बोलता है शो करना है कि सो दैट द पॉइंट इतना इतना लाइज ऑन अ स्फीयर, कि वो पॉइंट जो है वो स्फीयर में लाइज कर रहा है, वो पॉइंट स्फीयर में लाइज कर रहा है और उस स्फीयर का जो सेंटर है 1, 3 एंड 4 है। तो लेट कर लेते हैं, लेट सेंटर को C से हो जाएगा 1, 3 एंड 4 एंड ए भी लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट जो है यहाँ पे A, शुरू वाला को मान ले A, 3, 2, 2, B दूसरे को मान लेते हैं B, -1, 1, 3, तीसरे को मान लेते हैं C, 0, 5, 6, चौथे को मान ले D, तो जगह 2, 1, 2। अब ये दिखाना है कि वी हैव टू प्रूव दैट A, B, C एंड D लाइज ऑन, कहाँ जी? स्फीयर हुज सेंटर इज क्या चीज़? C। तो देयरफॉर दैट इज, इसको हम लोग ये क्या दिखा सकते हैं? सेंटर है, यदि एक स्फीयर है, यदि ये स्फीयर है और इसका सेंटर C है और इस पर 4 पॉइंट है, A इधर मान ले कहीं B, इधर कहीं C, इधर कहीं D, और सेंटर को हम लोग मान लेते हैं P, क्योंकि बार बार जो है क्या यहाँ पे C ऑलरेडी ले चुके हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। मान लेते हैं इसको क्या चीज़? P। तो इसका मतलब A से P तक का डिस्टेंस, P से B तक का डिस्टेंस, D से P तक का डिस्टेंस और C से B तक का डिस्टेंस क्या होगा? सेम। उस केस में AP, BP, DP और PC क्या होगा? उसका रेडियस। तो एक स्फीयर है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये पता करना है जो 4 पॉइंट्स है उस को जो स्फीयर पे लाइज कर रहा है, मतलब सेंटर से उन सभी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू हो जाएगा CP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? DP। ये चारों पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तब बोलेंगे कि P जो है इसका क्या है जी? सेंटर है। तो नाउ अब निकालते हैं पहला AP। तो AP क्या हो जाएगा? रूट अंडर P का कोऑर्डिनेट कितना है जी? इतना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस P कितना है जी? 4 -2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 4 + 1 + 4, तो 4, 4, 8 रूट अंडर 9, ये हो जाएगा 3। तो AP निकला है कितना जी? 3। अब निकालते हैं हम लोग BP। ये हो जाएगा रूट अंडर P है 1, यहाँ हो जाएगा -, -+1,
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 9, ये हो जाएगा 3। यदि यहाँ से हम लोग सी पी निकालें तो देखिए हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पी और सी यहाँ ना है, ये पी है और सी यहाँ, इसका इसके बीच का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर फिर है माइनस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या निकालते हैं डी पी, तो हो जाएगा रूट अंडर, ये है पी है और ये डी है, तो हो जाएगा कितना जी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 ये हो जाएगा रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं जो चारों जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेंटर से और मतलब सेंटर से वो क्या है सेम है, तो देयरफॉर देख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू डी पी। तो देयरफॉर हेंस बोल सकते हैं हेंस पी ए बी सी एंड डी आर लाइज ऑन अ स्फीयर हुज सेंटर इज एट कहाँ पे जी पी पे, जिसका सेंटर कहाँ पे है पी पे है। यही हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए इसको आप नोट कर लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 8 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का सेकंड, और ये 8 का सेकंड है, बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमें क्या निकालना है, उसका स्फीयर का रेडियस निकालना है। स्फीयर का क्या निकालना है रेडियस, और बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर द पॉइंट्स। ये दिया हुआ है कितना जी 3 पॉइंट्स दिया गया है, 4 पॉइंट्स दिया गया है। बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस स्फीयर का रेडियस निकालो जिसका 4 पॉइंट दिया गया है। 4 पॉइंट दिया गया और उसमें स्फीयर का रेडियस निकालना है। अब स्फीयर का रेडियस निकालना है, तो स्फीयर का रेडियस निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो उसका उस स्फीयर का सेंटर का कोऑर्डिनेट और कोई एक पॉइंट जो उस स्फीयर पे लाइज कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो उन दोनों पॉइंट से उसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस स्फीयर पे जो पॉइंट लाइज कर रहा है बस वो दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स ये दिया हुआ है, गिवन पॉइंट्स 050 430 403 एंड 0043। और हमें निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर। लेट कर लेते हैं, इसको मान लें A 050, B मान लेते हैं 430, C मान लेते हैं 403, D मान लेते हैं 043। ये 4 पॉइंट। और लेट कर लेते हैं, लेट P बी द सेंटर ऑफ किसका जी स्फीयर, हुज
कोऑर्डिनेट इज, मान लिया क्या चीज़, एक्स वाई जेड, मतलब P जो पॉइंट जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने कितना मान लिया, एक्स वाई जेड। और हमें एक स्फीयर दिया हुआ है और यहाँ पे P इसका क्या है जी, सेंटर, मतलब एक्स वाई जेड इसका सेंटर है और 4 पॉइंट जो है इसी स्फीयर पे कहीं पे लाइज कर रहा है, इसी स्फीयर पे लाइज करना है। और इस स्फीयर का क्या निकालना है, रेडियस। तुमको P A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का भी दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। यदि हमको जब तक सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम रहेगा तो क्या रेडियस निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए सबसे पहला काम क्या है जी, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। और जब सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से AP भी निकल सकता है, BP भी निकल सकता है, CP भी निकल सकता है, DP भी निकल सकता है। लेकिन मेन काम है किसका, सेंटर का क्या निकालना जी, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना। अब देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस A B C एंड D लाइज ऑन, कहाँ जी, स्फीयर, स्फीयर में लाइज कर रहे हैं, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होना चाहिए, AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू DP। क्योंकि ये जब लाइज कर रहा है स्फीयर पे और ये इसका सेंटर है, तो AP से A तक का डिस्टेंस, P से B तक का डिस्टेंस, P से C तक का डिस्टेंस एंड P से D तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम, मतलब AP BP फिर जो क्या चीज़ जी, CP और DP क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ हम लोग क्या निकालते हैं, AP निकालते हैं। नाउ AP क्या होगा, रूट अंडर A से P तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हम लोग को AP निकल गया है, तो AP को हम लोग शॉर्ट में अभी फ़िलहाल इतना लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना, z स्क्वायर, इसको मान ले 1। फिर AP अब निकालते हैं BP, हो जाएगा रूट अंडर, BP निकालेंगे तो B यहाँ है, P यहाँ है, x माइनस ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, z माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा वर्नली z स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगला निकालते हैं CP, हो जाएगा रूट अंडर, CP निकालें क्या होगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये सब 2 लिख देते हैं स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब और निकालते हैं DP, ये कितना हो जाएगा जी, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं 4। अब यहाँ पे सिंस यहाँ दिया गया है कि AP बराबर BP बराबर CP बराबर DP। नाउ अब सिंस यहाँ बोल सकते हैं AP और BP क्या है जी, बराबर है, AP और BP बराबर, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर BP क्या है, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, साथ साथ इसको ब्रेक भी कर देते हैं, y स्क्वायर ये माइनस 10y प्लस 25 ये हो जाएगा प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, होल का एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस z स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर विल कैंसल, y स्क्वायर विल कैंसल, z स्क्वायर विल कैंसल। अब यहाँ से बच क्या गया जी, देख सकते हैं 16 और 9 25, ये भी 25 से 25 कट गया,
तो हो जाएगा -10y इज इक्वल टू -8x -6y। इसको आप इधर ले आओ तो हो जाएगा -10y प्लस 6y इज इक्वल टू -8x, तो हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -8x, माइनस माइनस विल कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा कितना जी, हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 8x, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y। एक पहला रिलेशन आ गया कितना जी, 2x इज इक्वल टू y। 2x का वैल्यू किसके बराबर हो गया, y के बराबर, और ये 2x इज इक्वल टू y, अभी इसको हम लोग रखते हैं, यूज करेंगे बाद में। पहला क्या है यहाँ पे लिख देते हैं 2x इज इक्वल टू y, ये पहला रिलेशन आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब जैसे AP बराबर है BP से, तो उसी प्रकार क्या होगा जी, CP भी बराबर होगा DP से, क्योंकि AP, BP, CP, DP चारों बराबर है, तो AP को BP से बराबर किए तो CP को DP से बराबर कर देते हैं। तो इधर नोट कर लें, इधर मिटा रहे सिर्फ। और अगेन CP इज इक्वल टू क्या चीज़, DP, तो CP का वैल्यू क्या है, ये है x माइनस 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर। DP क्या है, ये है x स्क्वायर, ये है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये है z माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे भी क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, और जो होल स्क्वायर इसको भी साथ साथ हम लोग एक ही साथ ब्रेक कर देते हैं। तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6z प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस कितना हो जाएगा जी 9। क्या कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। एक बार और मिला लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6z प्लस 9, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 होगा जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9। सही है। अब यहाँ से क्या बच गया जी, और कुछ कट रहा है क्या, देखिए 16 से 16 कटा, 9 से 9 भी कट गया, माइनस 6z से माइनस 6z भी कट गया, तो बच गया क्या यहाँ से, सिर्फ बच गया माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 8y। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू क्या हो गया जी y, x इज इक्वल टू y। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर ए, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर बी। अब यहाँ दो इक्वेशन हैं ए और बी, दोनों को सॉल्व कर दें तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कर लेते हैं सॉल्विंग ए एंड बी। सॉल्व करेंगे, दोनों में कांस्टेंट टर्म क्या है जी 0 है, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 0 एंड हो गया y का वैल्यू 0। अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट पूरा नहीं निकला, अभी x y निकला है, z का कोऑर्डिनेट अभी तक हम लोग से निकला नहीं है। अभी मेन काम फिर क्या है जी, z का कोऑर्डिनेट निकालना, z का कोऑर्डिनेट निकालना। अब क्या कर दें, चलिए यहाँ तक आप नोट कर लें, x और y का निकल गया है, x और y यहीं से नोट करते हैं, यहाँ से आप नोट कर लें, x और y का कोऑर्डिनेट हो गया 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब और क्या कर देते हैं, AP को इक्वेट करते हैं CP से, या तो फिर BP को इक्वेट करते हैं DP से, किसी दो को इक्वेट कर देते हैं हम, और उससे उन दोनों रिलेशन से किसका वैल्यू निकालेंगे, Z का वैल्यू निकालेंगे। अगेन वी टेक AP इज इक्वल टू CP, तो आप BP इज इक्वल टू DP भी ले सकते हैं। तो AP क्या है जी, AP मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस ये है वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू CP, यहाँ पे है ये है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि x और y का वैल्यू जो निकाले थे उसी क्वेश्चन में पुट कर दें तो 0 होगा, हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा जी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर 0, हो जाएगा माइनस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस हो जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे z का z तो हो रहेगा ना। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 माइनस 6z प्लस 9। देखिए जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये भी हो जाएगा 25 माइनस हो जाएगा 6z, तो हो जाएगा माइनस 6z इज इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू कितना आ गया जी 0 आ गया, मतलब z का भी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। तो देयरफॉर बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, x y z तीनों क्या आ गया 0। तो देयरफॉर बोल कर सकते हैं, इधर आप नोट कर लें, देयरफॉर सेंटर, तो देयरफॉर ये हो जाएगा p इज इक्वल p क्या हो जाएगा जी 0 0 0, मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर जो हमें निकालना था वो क्या आ गया 0 0 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है जी रेडियस निकालना है। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, या तो आप AP निकालो, या तो आप BP निकालो, या तो आप CP निकालो, या तो आप DP निकालो, कोई भी निकाल दो। चलिए निकालते हैं क्या चीज़ जी AP। A का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया गया है, P का यहाँ पे दिया गया है, तो कितना हो जाएगा जी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से 0 प्लस 25 प्लस 0, तो हो जाएगा रूट अंडर 25, किसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो देयरफॉर ये हम लोग को क्या आ गया रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आ गया 5, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो रेडियस निकालना कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं था, मेन काम था इसका क्या निकालना, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना। जब तक सेंटर का कोऑर्डिनेट आप नहीं निकालोगे तब तक इस स्फीयर का जो है रेडियस आप नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या हो गया रेडियस आ गया 5। एक बार आंसर हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर कितना था 8 का सेकेंड, 8 का 2, ये दिया गया 5। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोलता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ABC ऑन XY प्लेन। मतलब हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और वो कहाँ जी XY प्लेन पे। फाइंड द डिस्टेंस A फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट दिया गया है ABC। गिवन पॉइंट क्या है जी ABC, इसे लेट कर लेते हैं P, हो जाएगा ABC। और बोलता है कहाँ से निकालना है जी पॉइंट का डिस्टेंस XY प्लेन पे। लेट एनी पॉइंट ऑन XY प्लेन। अब होता है XY प्लेन पे हम लोग जानते हैं जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, यदि जेड कोऑर्डिनेट 0, अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है जेड कोऑर्डिनेट पे दीजिए XY प्लेन पे ले लेंगे, तो देयरफॉर
ये जो पॉइंट हो जाएगा P वो क्या हो जाएगा ए बी, वो क्या हो जाएगा 0, ए बी और क्या हो जाएगा 0। और हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द कहाँ जी, ओरिजिन। तो हो जाएगा वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर, और पॉइंट है ओरिजिन, तो हो जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर, हो जाएगा b माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन कितना है 0 0 0 और ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर इसका वेरीफाई कर रहे हैं, दिया गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कितना था 9। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 से उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा और इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए 8 का सेकेंड, क्योंकि उसका स्फीयर का क्या निकालना था, सेंटर का कोऑर्डिनेट, उसके बाद देन क्या निकालना था, रेडियस। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।